कि लालू यादव के यहाँ सीबीआई का रेड, इनका विधायक का पटना परेड, यह साबित कर रहा है कि बेचारे बौखला गए हैं, डर गए हैं। देखिए, खिलाड़ी के साथ हमेशा खेले होता है, ये भी खिलाड़ी थे। बंगला में आग लगा रहे थे चिराग पासवान के, लेकिन इनका डक बंगले में आग लग गया। आगे कुआं पीछे खाई, और कहा अब नीतीश जी जाए, इनको तय करना है। अब अगर एनडीए सरकार पलट जाएगी तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगे और समयावधि चुनाव हो और जनता तय करेगा अपना मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को बिहार से हटा दे। तार पार्टी का ही भोजन कर लिया ना, हमको लगता है कुछ मिला उला के दे दिया है आरजेडी वाला। तब से ये आरजेडी के जप रहे हैं। आरसीपी चल गए तो यो खेल खत्म, और नहीं गए तो यो खेल खत्म। जाएंगे तो ललन सिंह खेल खत्म कर देंगे, और नहीं जाएंगे तो आरसीपी सिंह खेल खत्म कर देंगे। तो कुल मिला के वो अभी फेर में पड़ गए हैं। वो अगर वो नीतीश जी मिलते हैं लालू यादव से, नीतीश जी क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त थे बेचारे, जेल गए थे, मैं इनसे मिल रहे हैं। हमको भी सृजन घोटाला होगा, आप अपने आके पूछ रहे हैं कि हम जाएंगे तो कैसा वहां अनुभव होगा आपको। आप बताइए, आप क्या बीजेपी के साथ खुश नहीं है? इनको भी डर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले सृजन घोटाला के जांच खुलवा करके हमें मुख्यमंत्री से हटा दे डर के मारे। तो अभी बेचारे अपना जगह तलाश रहे हैं आरजेडी के यहाँ। बिहार में चल रही राजनीतिक उठापटक, सरकार गिरने की कवायद, लालू यादव का पटना आना, आरसीपी सिंह का आरोप लगाना, नीतीश कुमार का अपने विधायकों को अल्टीमेटम देना कि 72 घंटे आपको पटना में ही रहना है, और उसके बाद नीतीश कुमार का राजगीर चले जाना, इन सबको मिलाकर अगर एक फ्रेम में रखिएगा तो आपको बिहार की राजनीतिक उठापटक थोड़ी बहुत समझ में आएगी। क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं ये दो आदमी जानता है, एक नीतीश कुमार और एक ऊपर जो भगवान बैठे हैं वही। लेकिन पुरुषोत्तम अभी 2 मिनट पहले दावा कर रहे थे कि हमको पता है कि नीतीश जी क्या सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं जी? अब ये अपने कुर्सी बचाने के उपाय सोच रहे हैं। जब से सीबीआई का रेड लालू यादव के यहाँ पड़ा, सीबीआई का लालू यादव के यहाँ रेड और नीतीश कुमार के विधायक का पटना परेड, यह साबित करता है कि अपने कुर्सी बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से जो पलटू चाचा, ये तथाकथित पलटू चाचा थे, लेकिन अब ये साबित करेंगे कि हम सच में पलटू चाचा हैं, फिर से पलटेंगे हम। अब पलट रहे हैं तो इनका कहीं ना कहीं जन भावनाओं के साथ ठेस पहुंचेगा, जनमत का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। कुछ दिन पहले लोग को डरा के कर रहे थे कि जंगल राज है, या जंगल राज वाला के साथ फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आवास बदल रहे हैं, तो कभी राजनीति की रफ्तार पार्टी कर रहे हैं। तो ये सब कुल मिला जुला के देखा जाए तो नीतीश कुमार जी का यही निकल के आ रहा है समीकरण सामने कि अब बीजेपी के साथ खुश नहीं है। इनको भी डर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले सृजन घोटाला के जांच खुलवा करके हमें मुख्यमंत्री से हटा दे डर के मारे। तो अभी बेचारे अपना जगह तलाश रहे हैं आरजेडी के यहाँ। अब इनको अब तो अपने ही घर में कला हो गया है। नया खेल, आरसीपी सिंह वाला खेल बहुत दिलचस्प हो रहा है। देखिए, खिलाड़ी के साथ हमेशा खेले होता है, ये भी खिलाड़ी थे। बंगला में आग लगा रहे थे चिराग पासवान के, लेकिन इनका डक बंगले में आग लग गया। अच्छा, अब ये आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजते हैं, तो उनके संपर्क में 28 विधायक जो हैं, अब वो बीजेपी एकदम तैयार है। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ती है जब मुख्यमंत्री को पीछा करना होता है, तो नीतीश कुमार भी कोई कसर नहीं छोड़ते बीजेपी को पीछा करने में। अब ये दोनों में लड़ाई शुरू से ही चलते आ रहा है, उस समय से ही चलते आ रहा है जब आप 370 धारा में लोकसभा में विरोध किया था जेडीयू। अब यहां पर इसका बदला ले रहे हैं, चिराग पासवान को अकेले लड़ा दिए, जेडीयू को डैमेज कर दिया बीजेपी। अब यहां पर बीजेपी आरसीपी सिंह के लिए भी ऑफर दे चुका है। आरसीपी सिंह आश्वस्त है अपने राज्यसभा जाने के लिए। आज बोले हैं कि जेडीयू हमको भेजेगा, अभी नहीं, जेडीयू नहीं बोले हो, बोले हैं कि राज्यसभा हम जाएंगे। अब किसके द्वारा जाएंगे उनको ही पता नहीं है। पत्रकार लोग उनसे पूछा कि कैसे जाएंगे, तो बोले कि हम जो पार्टी में वही हमको भेजेगा। बोले हैं कि हम उस पार्टी में हैं, आप भी जानते हैं। अब तो उस पार्टी में है तो सब जानता है। उस पार्टी में बहुत लोग थे, उस पार्टी में आप थे तो आपको तो बैनर से फोटो तक हटा दिया। उस पार्टी में आप देखे ना, जब आरसीपी सिंह मंत्री बन के बिहार में आए तो उनका स्वागत में उनका गुट खड़ी है। ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए तो उनका गुट उनको स्वागत में खड़ा है। तो बीजेपी जो जेडीयू में था पहले से गुटबाजी, अब गुटबाजी चरम सीमा पे आ गया है। आगे कुआं पीछे खाए, और कहा अब नीतीश जी जाए, इनको तय करना है। अब एक और बात, ललन सिंह को क्या नाराज करेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि कहा जा रहा है कि ललन सिंह बिल्कुल खिलाफ है। वो कहते हैं कि आरसीपी सिंह ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मत भेजिए। अगर ललन सिंह में और आरसीपी सिंह में अगर किसको चुनेंगे? अगर ललन सिंह को विरोध करते हैं तो इनके ऊपर जो कलंक था सवर्ण विरोधी का, वो फिर से टीका लग जाएगा। अगर आरसीपी सिंह को चुनते हैं तो ललन सिंह का गुट हावी पड़ेगा। अगर आरसीपी सिंह को नहीं भेजते हैं तो ललन सिंह, मतलब दोनों मिलाकर कुल मिलाकर नीतीश कुमार जी अभी ग्रह चाल में पड़ चुके हैं। जो इनका शुरू से नीति रहता था ना कि एक दूसरे को तोड़ना, चिराग पासवान को बेघर कर रहे थे, लेकिन बेचारे अपने बेघर हो जा रहे हैं। अगर 28 विधायक लेकर बीजेपी में जाते हैं आरसीपी सिंह, तो ये बेचारे 17 विधायक वाले नेता हो जाएंगे। एक और बात बताइए, लालू यादव के यहाँ रेड जो हुआ, लोग कह रहे हैं राजनीतिक पंडित लोग कि रेड हुआ है लालू यादव के यहाँ, लेकिन डराया गया है नीतीश कुमार। बात सही है, डर तो नीतीश कुमार के अंदर बन ही गया है।
अब वही तो बोल रहे हैं कि लालू यादव के यहाँ सीबीआई का रेड, हाँ। इनका विधायक का पटना परेड, हाँ। यह साबित कर रहा है कि बेचारे अब बौखला गए हैं, डर गए हैं। हमेशा जब जब नीतीश कुमार बिहार में खेला करते तो वो राजगीर जाते हैं। हाँ। 2014 में मोदी जी की रैली पटना में, बम ब्लास्ट, नीतीश जी राजगीर, सरकार पलटा, नीतीश जी राजगीर। तो हमेशा ही राजगीर ही जाते हैं क्योंकि उनका गृह जिला है। अब हो सकता है उनको लक्की मानते होंगे भाई। अब ये तो लक्की व्यक्ति है ना, 40 सीट मिला के 77 सीट वाला इनके पीछे डिप्टी सीएम है और 40 वाला मुख्यमंत्री, तो लक्की व्यक्ति तो ही है। यह मुख्यमंत्री जी 7 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले, बिहार का पहला मुख्यमंत्री है जो 7 बार शपथ लिए हैं, जो जिसमें 5 बार चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर सरकार गिरेगा तब क्या होगा? सरकार गिरेगा तो जन भावनाओं के साथ खेल हो जाएगा, जनता जनमत का दुरुपयोग होगा। और नीतीश कुमार जी को तो तय करना है, अगर सरकार बदली तो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी से मांग करेंगे कि इस जनता ने जंगल राज के खिलाफ एनडीए को वोट किया था, अगर एनडीए सरकार पलट जाएगी तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगे और समयावधि चुनाव हो और जनता तय करेगा अपना मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को बिहार से हटा दे। कहीं एक चीज आप देखे हैं, जब से रेड पड़ा है तब से जदयू का कोई प्रवक्ता जो है वो खिलाफ नहीं बोल रहा है लालू यादव के परिवार के। और यही पहले नीरज कुमार हो गए, खुद नीतीश कुमार बोलते आते रहे हैं कि क्या होता था हम सब जानते हैं, लेकिन अभी पिछले 10 दिन से कुछ नहीं बोल रहा है कोई। जब से ही ईद वाला इफ्तार पार्टी का ही भोजन कर लिया ना, हमको लगता है कुछ मिला उला के दे दिया है आरजेडी वाला। तब से ही आरजेडी के जप रहे हैं, तब से ही आरजेडी के जप रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। अब जातीय जनगणना पर अड़े हुए हैं और सब पार्टी जातीय जनगणना कराना चाहती है। हम कहते हैं कि क्यों नहीं बेरोजगारी की जनगणना कराता है नीतीश कुमार, शिक्षा की जनगणना कराइए। 11 साल का सोनू पूरे शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल दिया। हेडलाइट से परीक्षा होता है, जनगणना इस बात क्यों नहीं चाहिए? तो जनगणना जाति का होता है और मंच से चिल्ला के कहेंगे कि जाति से ऊपर उठ के हम काम करेंगे और जनगणना जाति का ही कराएंगे। तो जाति जनगणना एक बहाना है और नीतीश कुमार को अपना कुर्सी बचाना है। तो जाति जनगणना ये सब कोई मैटर नहीं है, ये पहले से ही तय कर चुके हैं। और राज्यसभा का ऐलान नीतीश कुमार के लिए अंतिम निर्णय होगा और उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा पार्टी का। अगर नहीं गए तो खेल खत्म, आरसीपी चल गए तयो खेल खत्म और नहीं गए तयो खेल खत्म। जाएंगे तो ललन सिंह खेल खत्म कर देंगे और नहीं जाएंगे तो आरसीपी सिंह खेल खत्म कर देंगे। तो कुल मिला के अभी फेर में पड़ गए हैं। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी मुश्किल में है क्या? बिल्कुल, हर खिलाड़ी, अब देखिए बाउंसर जब डरा जाता है तो निमन खिलाड़ी को चौका छक्का मारने में मुश्किल हो जाता है। अब नीतीश जी के साथ एकदम बहुत बड़ा गेम हो गया है और आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते थे, जो आरसीपी सिंह नरेंद्र मोदी के करीबी बनते जा रहे हैं। सरकार बदल गई, लालू यादव आज शाम में 6 बजे पटना आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि राज्यसभा का उम्मीदवार वो तय करेंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ मिलने का कार्यक्रम हो। मिलवे करेंगे, अब मिल के कहेंगे कि भाई बहुत जेल से आए थे, दोस्त थे मेरा जेल से आए, उनके बाद मुलाकात कर रहे हैं। इन लोग का बहाना एक मिनट, अगर वो नीतीश जी मिलते हैं लालू यादव से, नीतीश जी क्या बोलेंगे? मेरे दोस्त थे बेचारे जेल गए थे, इनसे मिल रहे हैं, हमको भी सृजन घोटाला होगा, अब अपने आके पूछ रहे हैं कि हम जाएंगे तो कैसा वहां अनुभव होगा आपको। आप बताइए, आप 5 साल 5 साल आप जेल में रहे, आपको किस प्रकार से कष्ट हुआ। अब हमको भी जाने का उम्मीद है। असलियत में क्या बात होगा? असलियत तो इस सरकार बचाने की खेल होगा कि हमको भैया कैसू सीएम बना दीजिए, क्योंकि हम बिना कुर्सी से अलग हट नहीं सकते, क्योंकि हम कुर्सी कुमार हैं। हाँ, यही बात बोलेंगे कि हम कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी से अलग हट नहीं सकते हैं। भले काम आप ही कीजिएगा, हम टीवी रहेंगे, रिमोट आप ही रहिएगा, हम सिर्फ आपके इशारे पे काम करें, लेकिन मुख्यमंत्री हमें रखिए, न तो बेइज्जत हो जाएंगे हम पूरे बिहार में। कहीं का नहीं रहेंगे, न रहेंगे घर के न घाट के, अब बेचारे चल जाएंगे फुटपाथ पे। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे। बाकी जो बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर कई सारे बयानबाजी हो रही है, कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव आएंगे तो बात होगा, कहा जा रहा है तेजस्वी लंदन से दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली से पटना आएंगे तब बात होगा। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को नहीं भेजा जाएगा तब कुछ हो सकता है, अगर आरसीपी को भेज दिया गया तो ललन सिंह गुस्सा होंगे, और अगर आरसीपी को नहीं भेजा गया तो आरसीपी सिंह गुस्सा होंगे। इन तमाम जो बातों के बीच पुरुषोत्तम ने जो कहा उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आपको पल पल का अपडेट देते रहते हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।